यह सिर्फ एक गिरफ्तारी नहीं बल्कि कानून की प्रक्रिया पर उठे बड़े सवाल की कहानी है। और सोचिए, अगर किसी को बिना नियमों के ही जेल भेज दिया जाए तो न्याय का क्या मतलब रह जाता है। गोरखपुर में 17 मार्च को सुबह 6:15 पर बरगदवा निवासी राजकुमार चौहान की चाकू मारकर हत्या कर दी गई थी। इस सनसनीखेज वारदात ने इलाके में हड़कंप मचा दिया था। मामले में पुलिस ने कई लोगों को आरोपी बनाया, जिनमें लालजी यादव उर्फ गट्टू यादव का नाम भी शामिल था। लेकिन अब इस केस में एक बड़ा कानूनी मोड़ सामने आया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने लालजी यादव की गिरफ्तारी को अवैध करार देते हुए उनकी तत्काल रिहाई के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर सुनवाई करते हुए पाया कि गिरफ्तारी के दौरान तय कानूनी प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया गया। सबसे अहम बात यह रही कि आरोपी को उसकी गिरफ्तारी के कारणों की जानकारी भी नहीं दी गई और न ही उसके परिवार को इसकी सूचना दी गई। यही नहीं, 21 मार्च 2026 को गोरखपुर के रिमांड मजिस्ट्रेट द्वारा दिया गया रिमांड आदेश भी अदालत ने निरस्त कर दिया है। कोर्ट ने साफ कहा कि यह कार्रवाई संविधान के अनुच्छेद 22(1) का उल्लंघन है, जो हर नागरिक को गिरफ्तारी के समय उसके अधिकारों की जानकारी देने की गारंटी देता है। न्यायमूर्ति सिद्धार्थ और न्यायमूर्ति विनय कुमार द्विवेदी की खंडपीठ ने अहम फैसले में सुप्रीम कोर्ट के कई अहम निर्णयों का हवाला देते हुए कहा कि गिरफ्तारी की प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी और कानून के अनुरूप होनी चाहिए। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि इस मामले में हुई चूक गंभीर है और इसके लिए जिम्मेदार जांच अधिकारी के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। अदालत ने निर्देश दिए हैं कि 3 दिनों के भीतर इस लापरवाही पर कार्रवाई शुरू की जाए। जेल प्रशासन ने कोर्ट का आदेश मिलते ही बिना किसी देरी के लालजी यादव को रिहा कर दिया। अब जरा इस पूरे मामले की शुरुआत पर नजर डालते हैं। राजकुमार चौहान की पत्नी की तहरीर पर पुलिस ने दीपक गौड़, धर्मदेव चौहान, लालजी यादव, धर्मपाल चौहान, अमर सिंह चौधरी, मोनू पांडे, सत्येंद्र चौधरी उर्फ टिल्लू, अभय पांडे समेत कई लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया था। जांच के दौरान हत्या के मुख्य आरोपी के तौर पर राज चौहान उर्फ निरहू और विपिन यादव का नाम सामने आया, जिन्हें पुलिस ने कुछ ही घंटों में गिरफ्तार कर लिया था। इसके बाद साजिश और साक्ष्य छिपाने के आरोप में अन्य लोगों को भी गिरफ्तार किया गया, जिनमें लालजी यादव का नाम भी शामिल था। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि क्या जांच के दौरान कानूनी प्रक्रिया को नजरअंदाज किया गया, और अगर हाँ तो क्या इससे पूरे केस की दिशा भी प्रभावित हो सकती है। यह मामला सिर्फ एक हत्या का नहीं बल्कि उस प्रक्रिया का भी है जो न्याय सुनिश्चित करती है। अब देखना होगा कि जांच अधिकारी के खिलाफ क्या कार्रवाई होती है और इस केस में आगे क्या नए खुलासे सामने आते हैं।